ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े बदलाव के बारे में जो आपके मोबाइल फोन, लोन और आपके डेटा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरबीआई के एक बड़े ऐलान की। भारत का रिजर्व बैंक यानी आरबीआई लोन डिफॉल्ट करने पर मोबाइल फोन को डिस्टेंस से ही लॉक करने का नियम लागू करने जा रहा है। अब सुनने में जितना आसान और सरल लग रहा है, ये उतना ही गहरा हो सकता है। तो चलिए इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बदलाव आपके लिए अच्छा है या फिर खतरनाक, और आरबीआई इस बदलाव को लागू कैसे करेगा। देखिए, आज अगर भारत की पॉपुलेशन की बात की जाए तो भारत में लगभग 1/3 लोग मोबाइल फोन या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान छोटे छोटे लोन्स पर खरीद लेते हैं। मतलब अगर आपको फोन चाहिए आसान सी किश्त, लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोग समय पर ये किश्त नहीं भर पाते। ऐसे लोन में डिफॉल्ट यानी कि बकाया बढ़ जाता है और लोन देने वाली कंपनियों को नुकसान होता है। इसलिए अब आरबीआई सोच रहा है कि अगर कस्टमर्स किश्त नहीं भर रहे हैं तो उनका फोन लॉक कर दिया जाए, जिससे वो ये लोन चुकाने के लिए मजबूर हो जाए। अब आप सोचिए, भारत में 1.4 अरब लोग हैं और 1.16 अरब से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में मोबाइल फोन जरूरी है। अब चाहे काम हो, पढ़ाई हो या बैंकिंग। ऐसे में अगर फोन लॉक हो जाए तो ये सीधे आपकी रोजाना की जिंदगी पर असर डाल देगा, खासकर उन लोगों पर जो पहले से ही आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं। उनके ऊपर आरबीआई का ये फैसला एक गाज की तरह गिरता दिखाई देगा। अब आरबीआई ये कह रहा है कि वो इसे जिम्मेदारी के साथ लागू करेगा। नए नियमों में ग्राहकों की सहमति जरूरी होगी। साथ ही लोन देने वाली कंपनियां आपके पर्सनल डेटा तक नहीं पहुंच पाएंगी, यानी आपका डेटा सुरक्षित रहेगा लेकिन आपका फोन लॉक हो जाएगा। अब अगर आरबीआई की माने तो इसका उद्देश्य है लोन वसूली आसान करना और बुरी आदतों से लोगों को बचाना। अब इस नियम से बड़ी फाइनेंस कंपनीज जैसे कि बजाज फाइनेंस, डीएमआई फाइनेंस और चोलामंडलम फाइनेंस को फायदा होगा। उन्हें छोटे लोन आसानी से वसूली करने में मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये ऐसी फाइनेंस कंपनियां हैं जो आसान तौर पर ईएमआईज या फिर किश्त दे देती हैं। साथ ही अब ये उन लोगों को भी लोन दे पाएंगे जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, तो ऐसे में ऐसे लोगों को भी फायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है कि क्या ये नियम आम लोगों के खिलाफ जाएगा। उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ये कह रहे हैं कि इससे जरूरतमंद लोग फोन से कट सकते हैं। अब सोचिए कि बिना फोन के काम, शिक्षा, बैंकिंग सब कुछ प्रभावित होगा, सब पर असर आएगा। अब इसे लेकर एक बहस भी शुरू हो चुकी है कि कहीं ये कदम लोगों को मजबूर तो नहीं कर देगा। आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लोन वसूली के लिए फोन लॉक करने का ये नियम सही लग रहा है, या फिर आम लोगों के अधिकारों के खिलाफ ये नजर आता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए पुस्तक।